तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ वनडे एग्जाम स्टडी में। साथियों, आज हम बात करते हैं अधि इम्पोर्टेंट पर, और इस टेस्ट सीरीज को हम बहुत फास्ट करते हैं। लगभग हमें 30 मिनट को करना है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है उपन्यास पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा हो सकता है कठिन आपको लगे। कहता है उपन्यास पत्रिका का संपादन किसने किया था? किशोरी लाल जी ने, जयशंकर प्रसाद ने, चित्रा गुलेरी या बाल कृष्ण? विकल्प क्या जाएगा? किशोरी लाल गोस्वामी चला जाएगा। याद रखिएगा साथियों, 1858 में काशी से आ, काशी से इस पत्रिका का संपादन कार्य होता था, और इसका जो संपादन कार्य था वो किसके द्वारा था? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा किया जाता था। विकल्प क्या जाएगा? आगे बढ़ते कहता है अभ्युदय पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? अब देखिए, जैसे ही आपने सुना अभ्युदय, जैसे यहाँ पर आया अभ्युदय, तो याद रखिएगा अभ्युदय पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था? मदन मोहन मालवीय किया था। मदन मोहन मालवीय ने। और ये पत्रिका मेरे साथियों प्रयाग से प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष था 1907। क्या जाए चला जाएगा? ये विकल्प चला जाएगा, मदन मोहन मालवीय। निराला की मतवाला थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती थी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? मदन मोहन मालवीय चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन? भारतीय व्याकरण किसे कहते हैं? देखिएगा, एक तो होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यहाँ पर भी पूछ रहा है, कहता है हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन है? लाल है, वार्तिक है, जोशुआ कैटेलार है, या एम.टी. आदम है? अगर पूछा जाता प्रथम व्याकरण, क्या पूछा जाता? प्रथम हिंदी व्याकरण पूछा जाता तो मेरे साथियों जोशुआ कैटेलार हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय शब्द लगा है, यानी भारतीय में व्याकरण का ज्ञाता कौन माना जाता है? तो श्री लाल शुक्ल को साथियों प्रथम भारतीय व्याकरण कहा जाता है। प्रथम भारतीय व्याकरण कहा जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? श्रीलाल चला जाएगा। ये विकल्प मेरे राइट हो, ये विकल्प आपका राइट हो जाना है। कहता है हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण कौन थे? यानी हिंदी का अगर प्रथम व्याकरण की बात करें, अभी हमने बात की हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण की बात करें, भारतीय व्याकरण कौन थे? श्रीलाल शुक्ल। कौन थे? श्रीलाल शुक्ल थे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहता है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कहता है हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण, जो दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। कहता है कामता प्रसाद और किशोरी लाल, लल्लू लाल सदल मिश्र, भारतेंदु महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या कामता प्रसाद। अगर यहाँ पर होता खड़ी बोली गद्य के उन्नायक, खड़ी बोली गद्य अगर होता तो आपका विकल्प चला जाता लल्लू लाल, लेकिन नहीं। क्या कहता है सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात करें तो कामता प्रसाद हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। इन्हीं को साथियों हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने जो काम संस्कृत में किया वही कार्य मेरे साथियों हिंदी में लोगों ने किया था। विकल्प क्या जाएगा? ए। क्या जाएगा? ए चला। अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम पाणिनि किसे कहते हैं, तो हिंदी का प्रथम पाणिनि श्रीलाल शुक्ल को कहते हैं, और हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी कहता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राम की गाय दूध देती है। आपको बताना है कि ये वाक्य कैसा है, सरल है, संयुक्त है, या मिश्र है। तो यहाँ पर आपके सामने सीधा सीधा कहता है राम की गाय दूध देती है। यानी दूध कौन देती है? गाय दूध देती है। गाय दूध देती। अब गाय का संबंध किससे है? गाय राम की है। गाय राम की है, यानी संबंध राम से है। तो ये वाक्य मेरे साथियों सरल वाक्य। अगर यहाँ पर हो राम देती है, गाय का दूध मीठा होता है ना, और गाय मीठा है, इस तरह से होता तो वह संयुक्त
वाक्य हो। अगर कहा जाए वहां जो गाय वहां जो गाय खड़ी है वो राम की है, तो यहाँ पर साथियों मिश्र वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है सरल वाक्य, क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। राम की गाय दूध देती है, सरल वाक्य हो जाएगा। ये विकल्प मेरे साथियों, ये विकल्प आपका राइट हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। कहता है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? कहता है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। कहता है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। फिर कहता है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यानी शब्द तो वही है, हमें देखना क्या है? विराम चिन्ह देख। तो याद रखिएगा साथियों, अगर विस्मय सूचक शब्द है, विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो शब्द के बाद ही क्या कहेंगे? शब्द के बाद ही विराम चिन्ह लगा होगा। शब्द के बाद ही विराम चिन्ह लगा होगा, और इसका विराम चिन्ह इस तरह से होता है। अर्थात साथियों जो छी है तिरस्कार को बताता है, और उसके बाद ये चिन्ह लगा होगा। अर्थात कौन सा विकल्प जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तुमने तो वंश का नाम ही डुबो दिया। अर्थात मेरे साथियों विकल्प क्या जाना है? सी विकल्प आपका राइट, सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। कहता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पर देखिए जो वाक्य ऊपर कहा गया है वही तो नीचे है। कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी यहाँ पर पूरा वाक्य जो है वो आपका कहता है अगर बच्चा यानी अगर आपका बेटा अच्छा है तो आपको धन को समेटने से, धन को इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं। कहता पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और अगर आपका बेटा अच्छा है तो भी आपको धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं, धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है। कहता है इसमें अलंकार कौन सा है? छेका है, लाटा है, वृत्तिया है, अंत्या है। तो वृत्तिया और अंत्या में तो अंतिम देखा जाता है। छेका में देखिएगा, छेका और अनुप्रास अलंकार बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई डिफरेंट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। लेकिन अगर लाटा आया है तो लाटा में साथियों वर्ण समूह, क्या हम कह सकते हैं? शब्द समूह की आवृत्ति क्या होगा? शब्द समूह की आवृत्ति होगी। और अगर शब्द समूह की आवृत्ति हो रही है तो आपका लाटानुप्रास हो जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या कहता है कि इन पंक्तियों में कौन सा, के लिए हमें मात्रा लगानी पड़ेगी 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पर 16 है। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 है। 16 मात्राएं हैं। अगर सोरठा होता 11 13 होता, चौपाई होता तो 16 16 होता, दोहा होता 13 11 होता, वरवय होता तो 12 7, क्या होता? 12 7 होता। तो मेरे साथियों अगर कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कहता है यहाँ पर मात्राएं 16 16 आ रही हैं, और 16 16 मात्राएं सिर्फ चौपाई में होती है। चौपाई सममात्रिक छंद है, के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। अगर पूछा जाए चरण कितने होते हैं तो 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। विकल्प यहाँ पर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, चौपाई हो जाना है। कहता है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा कि सूर्योदय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया सूर्योदय, क्या लिखा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे साथियों ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस उ, यानी इधर उदय हो जाएगा और इधर आपका क्या बचेगा? इधर आपका बचेगा
सूर्य बचेगा, यानी सूर्य का उदय होना ही सूर्योदय कहलाता है। आ और उ के मेल से, आ और उ के मेल से ओ बना, अर्थात गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि में ऐ आता है, ओ आता है, अर आता है और अल आता है। अगर पूछा जाए इसका सूत्र क्या हो, इसका क्या होता है, सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है, आद गुणा होता है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो, ए विकल्प आपका राइट हो। अगला क्वेश्चन कहता है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है हरिश्चंद्र में आपको बताना है संधि कौन सी। तो यहाँ पर याद रखना, कहता है ही या उ के बाद विसर्ग है, मेल आपका चा से हो रहा है, छा से हो रहा है और सा से हो रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, क्या होता है विसर्ग। यहाँ पर हरि छोटी की मात्रा है, विसर्ग लगा होगा, चा से मेल होगा, चंद्र होगा, विसर्ग किस में बदल जाएंगी, साम में बदल जाएंगी, हरि से चंद्र हो जाएगा, अर्थात कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बारहसिंगा शब्द में समास बताइएगा। बारहसिंगा में समास बताइएगा, फटाफट बताइए। अब देखिएगा कैसे आपने देखा बारहसिंगा लिखा है, आपको पता है कई बार हमने आपको बताया कि हमेशा जब भी समास की बात आए दो पद निकाल लो। आपने पहला पद निकाला बारह और दूसरा पद निकाला सिंगा, यानी दो पद हो गए के 12 सिंह हो, के 12 को क्या कहते हैं, 12 सिंह। एक बात बताओ क्या 12 सिंगा के 12 सिंह होते हैं, एक बात बताओ क्या 12 सिंगा के 12 सिंह होते हैं, नहीं। 12 सिंगा का मतलब क्या होता है, एक शेष हिरन होता है जिसकी होती है, और मेरे साथियों इसकी जो सींगें होती है ना, याद रखिएगा इसके जो सींगें होती है ना, वो साथियों इस तरह से होती है, यानी सींगों में ही सींगें निकली होती हैं, तो हम क्या कहते हैं 12 सिंह। याद रखिएगा यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, कहता है 12 संख्या है, तो 12 संख्या है लेकिन 12 सिंह के विषय में नहीं बताता है कि 12 सिंह है, नहीं, क्या बताता है एक विशेष हिरन है, विशेष हिरन है, तो यहाँ पर विशेषता प्रकट करता है, हिरन आ गया, विकल्प क्या जाएगा, बहुब्रीहि समास चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। गलती से भी मेरे साथियों द्विगु समास को टिक करिएगा, ए विकल्प हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। अभी तो हमने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में श्वेत पत्र होगा, क्योंकि नीलकंठ में बहुब्रीहि हो जाएगा। नीलाकंठ जिसका है, नीलाकंठ किसका है, नीलाकंठ भगवान शिव का है, तो भगवान शिव के कारण मेरे साथियों यहाँ पर श्वेत पत्र आपका कर्मधारय जाएगा, क्योंकि कर्मधारय का मतलब है विशेषण। कर्मधारय का मतलब क्या है, कर्मधारय का अर्थ है मेरे साथियों विशेषण विशेष्य है, और इसमें अगर विशेष बात की जाए विशेषण क्या है, श्वेत है, श्वेत मतलब सफेद है, सफेद क्या है, रंग है, इस कारण क्या हो जाएगा श्वेत पत्र। कहता है मैंने आज अधिक संतरे खाए में अधिक क्या है, कहता है परिमाण है, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, संख्या है, सर्वनाम है या निश्चय है, तो है नहीं, कहता है अधिक संतरे खाए। अगर यहाँ पर होता अधिक किलो, अगर यहाँ पर लिखा होता अधिक किलो खाए, तो यहाँ पर किलो होता यानी मात्रा हो जाती, तो फिर परिमाण होता, क्या होता परिमाण। लेकिन क्या कहता है, कहता है मैंने आज अधिक संतरे खाए, अधिक संतरे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाए, क्या होगा, संख्या बता रहा है और संख्या कितनी है तो पता नहीं है, अर्थात मेरे साथियों अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाना, संख्यावाचक हो जाएगा। क्या कहेंगे, बी विकल्प आपका राइट होगा, संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं।
कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताइएगा, कोई, कौन, जो और वह। तो देखिएगा जो और सो ये क्या करते हैं, संबंध बताने का कार्य करते हैं। अगर हम कौन की बात करें, कौन या क्या, ये मेरे साथियों प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वाचक हो जाएगा। अगर हम कोई या कुछ की बात करें तो ये अनिश्चय वाचक हो जाएगा। वह, तुम, मैं, ये पुरुषवाचक हो, क्या होंगे, पुरुषवाचक हो जाएंगे। संबंध की बात कर रहा है, संबंध क्या बता रहा है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। यानी जो का संबंध सो से है, जो आया है तो सो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका विकल्प आ जाएगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट चला जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कहता है मनुष्य, मनुष्य मतलब आदमी जातिवाचक है, बालक जातिवाचक है, जवान जातिवाचक है, सुंदर नहीं है, सुंदर मेरे साथियों हो जाएगा। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर महिला, सुंदर पुरुष, सुंदर कॉपी, सुंदर कपड़े, यानी ये सभी साथियों क्या है, सुंदर विशेषण है, इसीलिए सुंदर विशेषण है, इसीलिए इसके क्या लग जाता। आप देखिए मनुष्य कपड़े, मनुष्य कपड़े तो नहीं होगा, मनुष्य आदमी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्वयं ही संज्ञा है, संज्ञा के पीछे संज्ञा नहीं लगती है, विशेषण के पीछे संज्ञा लग जाती है। सी विकल्प आपका राइट, सी विकल्प आपका राइट हो यार। बात समझ कोई यहाँ तक समझ, आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। कहता है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो देखिएगा जैसे ही आपसे पूछा गया सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कैसे निकालते हो, क्रिया में क्या और किसको जोड़ते हो। अगर क्रिया में क्या किसको लगाने से कर्म मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। देखिएगा कहता है सोहन देर तक सोता है, क्या सोता है, सोहन सोता है, भैया ये तो करता है, कर्म तो है नहीं। कहता है रमा पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, इसमें है। मैंने उसे एक पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, इसमें। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, ए विकल्प हो जाएगा। ए विकल्प में मेरे साथियों कोई भी, ध्यान दीजिएगा, ए विकल्प में आपका कोई भी कर्म, क्यों कि याद रखना सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सभी की सभी क्रियाएं कैसी हैं, सभी की सभी क्रियाएं अकर्मक होती है, कैसी होती है, ठीक है। चलिए कहता है मोहन गाता है में वाक्य संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा। देखिएगा जैसे ही संदिग्ध लिखा है आपको ये समझ में आ गया कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा, होगा जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, होगा जोड़ा जाएगा। तो ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है मोहन गाता है, ये वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान का है, क्या है, सामान्य वर्तमान का है। याद रखिएगा अगर सामान्य वर्तमान में, सामान्य वर्तमान में अगर हम होगा जोड़ देंगे तो संदिग्ध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संदिग्ध। कहता है मोहन गाता है, तो है ना। अब हमने क्या जोड़ा, होगा जोड़ा, तो मोहन गाता है होगा, है नहीं जुड़ेगा, मोहन गाता होगा, मोहन गाता होगा, बी विकल्प आपका। मोहन गाया सामान्य भूत, सामान्य, मोहन गाया होगा, सामान्य भूत में होगा लग गया, यानी संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। गाएगा सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। क्लियर क्या होगा, बी विकल्प आपका राइट हो।
बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना। आगे बढ़ते हैं। कहता है करण का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिएगा, कर्ता ने, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। कर्ता क्या होता है, कहते नहीं तुम ही कर्ता धर्ता हो, कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। फिर आता है कर्म, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े वो क्या होता है, कर्म होता है। फिर साथियों आता है करण, करण किसे कहते हैं, करण होता है कार्य का उपकरण होता है या कार्य का साधन होता है, कार्य का साधन होता है। जिस तरह से कार्य किया जाए, कार्य का उपकरण या साधन क्या कहलाता है, तो वह साथियों क्या कहते हैं, उसको कहते हैं करण। क्या कहते हैं उसको, करण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कहता है साध्य, साध्य मतलब कार्य को साधा गया है, कार्य को साधा गया है, किसके द्वारा साधा गया है, साधन के द्वारा साधा गया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जाएगा बी विकल्प हो जाए, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, कहता है तारीख, तकिया, तरक्की, तकदीर, तमाशा, तमाशा। अब देखिएगा, कहता है तुर्की है, अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है। तो आपको एक बात तो पता है कि अंग्रेजी तो इसमें होने से, अंग्रेजी तो अंग्रेजी तो इसमें होने से रही, तुर्की भी नहीं होगी, फारसी भी नहीं होगी, क्या होगा, अरबी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बदस्तूर में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं बदस्तूर। अब पूछा क्या गया है, उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ता है, प्रादि में जुड़ता है, पहले जुड़ता है। अब देखिएगा पहले क्या निकले, अगर हम बा निकालेंगे दस्तूर निकल आएगा, अगर हम वध निकालेंगे, वध निकालेंगे तो स्तूर बचेगा, क्या बचेगा, स्तूर। देखिएगा यहाँ पर निकलेगा नहीं, बे है नहीं, बा और बद में बा हो जाएगा, क्योंकि दस्तूर किसे कहते हैं, नियम को कहते हैं। हम सुना होगा दस्तूर ये दुनिया का हम सब पाना है ना। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना। आगे बढ़ते हैं। कहता है टिकाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कहता है ऊ है, काऊ है, आऊ है या आऊ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, टिकाऊ, क्या कहता है, टिकाऊ, है ना। तो टिकाऊ में टिक, क्योंकि टिक है ना, टिकना, टिकना ही तो आप निकालोगे ना, टिकना में टिक हो जाएगा। अब बचा क्या, तो जब टिक इसको आप हटा लोगे तो क्या बचेगा, आऊ बच जाएगा, क्या बचेगा, आऊ बच जाएगा। टिक प्लस आऊ टिकाऊ हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। टिक प्लस आऊ टिकाऊ हो जाएगा। राइट विकल्प मेरे साथियों सी होने वाला है, राइट विकल्प आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है दर्पण एक मासिक पत्रिका में विशेषण क्या है। अब देखिएगा, कहता है दर्पण एक मासिक पत्रिका है। अब कहता है विशेषण पूछ रहा है, तो पवित्र तो इसमें आया ही नहीं है। दर्पण जो होता है, दर्पण कहते हैं शीशा को ना, और यहाँ पर दर्पण पत्रिका का नाम है, दर्पण क्या है, नाम है। अगर नाम है तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जो मासिक है, मासिक क्या बता रहा है, काल बता रहा है या समय बता रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेष होता है विशेषता बताने वाले शब्द, क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द विशेष कहलाते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, मासिक हो जाएगा। आगे कहते हैं कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब जैसे आपके सामने आया भाववाचक संज्ञा, क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो याद रखना भाववाचक किसे कहते हैं, भाव को बताने वाले
भाव को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सर्दी, सर्दी भाववाचक है, ठंडी का एहसास कराता है, ठंडी का भाव आता है। मिठाई, मीठे का भाव है। बुढ़ापा, बूढ़े का भाव है। ताजमहल संज्ञा हो जाएगा, क्या होगा? ताजमहल संज्ञा हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों आ जाएगा, विकल्प आपका भी चला जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल हो जाना है, वी विकल्प आपका राइट हो। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? कहता है एक और अजगर है, एक और अजगर है, एक और मृगराय और दूसरी तरफ शेर है। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर है। विकल बटोही बीच में बेचारा रास्तागीर, बटोही मतलब रास्तागीर, बीच में बेचारा परेशान रास्तागीर, बीच में परियो मूर्छा खाए, मूर्छा खाकर गिर जाता है। किस वजह से? डर की वजह से। किस वजह से मूर्छित हो जाता है? बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है डर की, क्योंकि एक ओर शेर है और दूसरी ओर मेरे साथियों अजगर है, और बेचारा रास्तागीर है, यहाँ पर खड़ा है। अगर आगे जाएगा तो शेर खा लेगा, पीछे जाएगा तो अजगर खा लेगा, यानी हर स्थिति में साथियों क्या है? मरना ही है। तो डर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कहता है भयानक होगा, करुण होगा, शांत होगा या भक्ति होगा? क्या कहोगे? भयानक होगा, क्योंकि इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। विकल्प आपका ए, विकल्प आपका ए चला जाना है। ए विकल्प इज द राइट। पढ़ते हैं। कहता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अब देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कहता है निशीथ, निशीथ कहते हैं रात को। कहते हैं अकिंचन, अकिंचन मतलब नहीं, कुछ भी ना, यानी कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन कहते हैं। विवाह भरी रात को कहते हैं, सर भरी रात को कहते हैं। शी विकल्प हो जाएगा, अंकिचन हो जाएगा। अंकिचन का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ, के पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अंकिचन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है अवनि का विलोम बताइए। अब देखिएगा, अवनि किसको कहते हैं? अवनि कहते हैं पृथ्वी को, और ये पृथ्वी का संस्कृत, ये पृथ्वी का तत्सम शब्द है। पृथ्वी का तत्सम, तो हमें अगर विलोम देना होगा, अगर उल्टा बताना होगा, तो हमें तत्सम शब्द ही देना होगा। क्या देना होगा? तत्सम शब्द देना होगा। तो देखिएगा, ये तो होगा नहीं। द्रुत का मतलब क्या होता है? द्रुत का मतलब होता है जल्दी। त्वरित का मतलब क्या होता है? तुरंत होता है। अंबर हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट। अवनिका अंबर हो जाएगा। अवनिका क्या होगा? अंबर हो जाएगा। सी विकल्प इज द राइट विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया है। कहता है मेढक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो साथियों सबसे पहले मेढक आपने देखा होगा, मेढक को ही आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कूप मंडूक, कहते हैं ना कुएं का मेढक। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मंडूक। किसी को साथियों दरदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दरदुर कहते हैं। किसी को दादुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दादुर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मछली, ये मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। को क्या कहते हैं? सफरी कहते हैं। सफरी कहते हैं, मीन कहते हैं, जलचर कहते हैं, जल जीवन कहते हैं। क्या जीवन जल ही होता है? जीवन कहते हैं। जल तरोई कहते हैं, जल तरोई कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प आ जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। यार आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा राइट विकल्प क्या होगा। अब यहाँ पर कहता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कहता है उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की? कामायनी की, साकेत की, तरह की है, आंसू की है। शी विकल्प हो जाएगा ये। जब महात्मा बुद्ध
जब महात्मा बुद्ध यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, यशोधरा बहुत विलाप करती है और तभी कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहती है अगर उनको जाना ही था तो चले जाते, लेकिन मुझे बता देते। तो कहती है, सखी वे कहकर जाते। और क्या कहा, कहते अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला कहते जिसमें कोई ना हो, नारी को अबला कहा गया। कहते हैं नारी तुम्हारे जीवन की यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए आप सह तो हर परिस्थिति रहती हैं, है ना, भले ही आपकी आंखों में पानी। यहाँ पर यशोधरा, यशोधरा किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण द्वारा लिखा गया साथियों महाकाव्य था। ठीक है, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे और दोनों महाकाव्य नारी प्रधान महाकाव्य थे। एक तो था यशोधरा जो भगवान बुद्ध की पत्नी को समर्पित था, दूसरा था साकेत क्योंकि साथियों लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, चला जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। कहता है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, बिहारी ने, रसखान ने, घनानंद ने। कैसे आया गागर में सागर भरने का काम, ने किया है, बिहारी ने किया है। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत, बिहारी सतसई में 700 श्लोक है, 700 श्लोक है। ठीक है, बिहारी ने क्या लिखा है, पद लिखा है, क्योंकि आपने सुना है सतसैया के दोहे, सॉरी दोहे लिखे, पद लिखे, क्या लिखा है, दोहे लिखे हैं। क्या कहते हैं, सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, तन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये साथियों रीति सिद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे और राजा राजा जय सिंह के, राजा जय सिंह के दरबारी कवि। और इन्हीं को एक दोहा लिखने पर, एक दोहा लिखने पर एक स्वर्ण असर, एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। ऐसे थे बिहारी। ये विकल्प हो जाए, ये विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है दंतोष्ठ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है, होंठ होता है, ऊपर का दांत होता है, या कोई। तो देखिएगा जैसे ही आया दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जैसे आया 2 चीजें निकलेंगी, एक तो आपका ओ की मात्रा 2 में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस होती है कि नहीं। यहाँ पर दंतोष्ठ कहा जाता है, यानी एक तरफ साथियों आपका ओष्ठ आता है और दूसरी तरफ क्या आता है, दंत आता है। दांत कहाँ होते हैं, ऊपर के दांत होते हैं और ओष्ठ कहाँ होता है, नीचे वाला ओठ। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, वह होता है, इसे कहते हैं पारस दंतोष्ठा। विकल्प आपका क्या जाएगा, डी विकल्प मेरे साथियों आ जाएगा, ऊपर का दांत और निचला ओठ होगा। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा। कहता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ और ज्येष्ठ। सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज्येष्ठ किस कहते हैं, बड़े भाई, पति का बड़ा भाई, या भाई कहते हैं भाई को, बड़े को कहते हैं, यानी ज्येष्ठ। तात होता है ज्येष्ठ, क्या होते हैं ना, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी। और आपको पता होगा पति का बड़ा भाई होता है, पति का बड़ा भाई होता है, उसको क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। और जो बड़ी भाभी होती है, पति की बड़ी भाभी यानी जो भाभी होती है, क्या कहा जाता है, जेठानी कहा जाता है। जेठानी से जेठानी बना है। विकल्प आपका क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है टस से मस ना होने का अर्थ क्या है, देखिएगा। कहते हैं टस से मस, जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि उससे हमने इतना कहा लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तो कठोर हृदय होना तो नहीं होगा, अनुनय विनय सेनापति। अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी, एक तो होगा धैर्य पूर्वक सहन करना और दूसरा होगा साथियों जगह ना बदलना। जल्दी से क्या होगा, जगह ना बदलना।
आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा इसको फिर से तो टस से मस ना होना, कठोर हृदय तो होगा नहीं, जगह ना बदलना भी हो सकता है, धैर्य पूर्वक सहन करना भी, धैर्य पूर्वक ना, ये तो खैर नहीं होगा। अब यहाँ पर है अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी टस से मस होने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी बहुत कहा है, बहुत आपने कहा, बहुत उससे प्रार्थना की, सब कुछ कहा, लेकिन उस बात को कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब आपने क्या कहा कि हमने उससे बार कहा लेकिन उससे बस ना। कहने का मतलब यह है कि आपने उससे बहुत अनुनय विनय की, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन आपकी बात को ध्यान नहीं दिया, है ना, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, भी विकल्प हो जाएगा ऐसे आप विनय से। तो आज की क्लास में साथियों यही तक थी, और नई क्लास के साथ तब तक